हेलो स्टूडेंट्स, फर्दर मूव करेंगे अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। आज अपना लेक्चर 5 होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इससे पहले 4 क्लासेस ऑलरेडी हो चुका है, साथ में ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथम, इनइक्वालिटी जैसे चैप्टर्स भी अपन कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, सारे वीडियोस आपको कहां मिलेंगे? सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट सेक्शन में, और कोर्स का एक सेक्शन होगा वहां आपको दिख जाएगा। ठीक है, WBJEE और जेईई मेन 2026 क्रैश कोर्स ऑफ मैथ्स के नाम से अपना प्लेलिस्ट है, उसी में आपको सारे क्लासेस दिख रहे होंगे, आप जाके चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट में। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। कॉपी पेन लेके बैठ जाना, जो भी मैं आप पढ़ाऊंगा यहाँ पे वो आप खुद से भी नोट्स कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप टाइम बचाना चाहते हो, सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हो, और जो भी यहाँ पे नोट्स में पढ़ा रहा हूं वो आप डायरेक्टली अवेल करना चाहते हो, तो उसके लिए हमारे ग्रुप में आपको इनरोल होना पड़ेगा। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल तो सबसे पहले जाके ज्वाइन हो जाना। टेलीग्राम चैनल पे ही आपको सभी अपडेट्स मिल जाएगा सबसे पहले, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन होना। ओके, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा टेलीग्राम का। ओके, इसके अलावा मैंने जैसा कि आपको बोला कि अगर आप नोट्स खुद से नहीं बनाना चाहते हो, जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूं उसको पीडीएफ के फॉर्म में अवेल करना चाहते हो, तो आपको ग्रुप में जाके ज्वाइन होना पड़ेगा। क्लास नोट्स वहां पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, साथ में आपको स्टडी मटेरियल भी मिलेगा WBJEE के लिए, जिससे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। क्योंकि पढ़ने के अलावा मैं आपको हर वीडियोस में बोल रहा हूं कि क्लास के अलावा आपको मिनिमम वेटेज के अकॉर्डिंग, अगर ज्यादा वेटेज है तो 50-60 क्वेश्चन आपको हर चैप्टर के प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तब जाके आप अच्छा स्कोर और अच्छा रैंक कर सकते हो WBJEE में। ठीक है, और डाउट्स भी है वो भी पूछ सकते हो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन भी उसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा, PYQs भी आपको दिखेगा। ठीक है, स्टडी मटेरियल में आपको सॉल्यूशन भी है, सब चीज है, और सारे सब्जेक्ट्स के, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स सभी का। क्लास तो केवल आपको मैथ्स का ही चल रहा है, लेकिन स्टडी मटेरियल आपको सारे सब्जेक्ट्स का मिल जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए तो स्टार्ट करें आज के क्लास को। तो लास्ट क्लास में अपन ने 2-3 क्वेश्चंस आपको दिया था कि आप खुद से ट्राई करो, वो आपको नोट्स में भी मिल गया होगा, आपको दिख गया होगा जो स्टूडेंट्स ग्रुप में है। उसमें आपको मैं 2-3 क्वेश्चन हर चैप्टर्स के रख दे रहा हूं, ताकि क्योंकि जैसे जैसे मैं क्लास प्रोसीड कराता हूं आगे, अब खुद से भी आपको ट्राई करना चाहिए। ठीक है, तो चलो सबसे पहला क्वेश्चन था उसमें कि रूट्स ऑफ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया था। ओके, और दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया था आपको a2x² प्लस में b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। ओके, और कहानी में आपको बोला हुआ है कि दोनों के रूट्स रेसिप्रोकल हो। ठीक, अब देखो आपको इंपॉर्टेंट बात समझाता हूं। ये क्वेश्चन कराने का क्या मोटिव है? क्वेश्चन कराने का बस एक ही मोटिव है कि आपको ये मैं सिखा सकूं कि अगर पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन a1x² प्लस में b1x प्लस में c1 इक्वल टू 0 है। ठीक है, अगर मान जो इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं, ओके, अगर इसके रूट्स अल्फा और बीटा है, तो आपको एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा हो। ठीक, कहने का मतलब सिंपल सा है कि रूट्स आपको रेसिप्रोकल चाहिए, एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका रूट्स रेसिप्रोकल हो, उल्टा हो। मैंने अगर 2-3 इसके रूट्स हैं, तो आपको एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जिसके रूट्स 1/2 और 1/3 रहे। ठीक, तो उस केस में आपको सिंपली क्या करना, मैं यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, फॉर्मिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके, फॉर्मिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अपन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे हैं हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल। ठीक है, हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल। ठीक है, तो रेसिप्रोकल रूट्स जो होगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या चेंज करना होता है, आपको जस्ट इन दोनों को स्वाइप कर देना होता है। किनको? इसको और इसको स्वाइप कर देना होता है। बी अपनी जगह पे सर ऐसा ही होता है, हाँ बी अपनी जगह पे ऐसा ही होता है। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे को दिखेगा वो c1 बन जाएगा ax² का कोफिशिएंट। ठीक है, प्लस में b1x तो अपनी जगह होगा ही होगा, प्लस में c1 की जगह अब a1 आ जाएगा इक्वल टू 0। अच्छा, ये कहा नहीं सर? हाँ, बस इसी के लिए ये क्वेश्चन कराया। ठीक, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ खास था नहीं। ओके, तो अगर ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया जिसके रूट्स रेसिप्रोकल है, सामने वाला बोल रहा है a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका रूट्स इसके रूट्स का रेसिप्रोकल है, तो आप इसके और इसके कोफिशिएंट का रिलेशन बता दो। ठीक है, तो सिंपली बात करें तो इसका और इसका कोफिशिएंट का रेशियो बराबर होगा। मैंने अपन बोल सकते हैं a2 अपॉन में c1 इज इक्वल टू b2 अपॉन में b1 इज इक्वल टू c2 अपॉन में a1। ठीक है, तो ये काम का नहीं था, काम का ये था कि आपको ये समझ में आना चाहिए। ओके, ये आपको समझ में आना चाहिए, फॉर्मिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाऊं। ओके, अगला क्वेश्चन। ठीक, अगला क्वेश्चन बोला हुआ है आपको कि रूट्स ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन है जो आपको 1 मार्क्स में बहुत हाईली चांस है कि आपको WBJEE जैसे एग्जाम में पूछते, इसीलिए मैं क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं।
ठीक है, इजी क्वेश्चन होता है। आपको कभी भी रूट्स के नेचर के बारे में पूछा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक, तो अगर विल बी इमेजिनरी, इफ आपको पता है कि इमेजिनरी उस दिन होगा सर जिस दिन डी आपको लेस देन जीरो होगा। हाँ, डी लेस देन जीरो तो इमेजिनरी रूट्स होते हैं, डी ग्रेटर देन जीरो इक्वल टू जीरो तो फिर रियल रूट्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, तो पहले ऑप्शन के केस में डी चेक कर ले गया। ओके, अगर पहले ऑप्शन के केस में डी चेक करें तो डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस में 4ac। अब पहला ऑप्शन बोल रहा है कि बी तो मेरा नहीं है तो बी जीरो है, ठीक है, माइनस में 4, ए बोल रहा है पॉजिटिव है और सी बोल रहा है नेगेटिव है, तो ए पॉजिटिव और सी नेगेटिव है। ओके, अब आपको पता है जिस दिन पॉजिटिव और नेगेटिव की मल्टीप्लाई होती है आंसर मेरे को नेगेटिव ही आता है। ओके, अब पॉजिटिव और नेगेटिव की मल्टीप्लाई आंसर नेगेटिव, सामने एक नेगेटिव बैठा हुआ है। ओके, ये भी तो सामने एक नेगेटिव है ना, तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव और नेगेटिव कहीं ये पॉजिटिव होगा। हाँ, तो सर इसका डी पॉजिटिव आ रहा है, मेरे को डी नेगेटिव चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा, ए को मैंने डिलीट कर दिया। ओके, कहानी क्लिक कर रही है। ओके ओके ओके, अब बी की बात करें ऐसे ही, क्या बी आप चेक कर लोगे, बी के केस में बोलो बी फिर से जीरो। ओके, ए पॉजिटिव सी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव और सी पॉजिटिव के होने से क्या ये पार्टी पॉजिटिव और पॉजिटिव की मल्टीप्लाई नेगेटिव से फिर कहीं नेगेटिव होगा सर, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही दिख रहा है। ओके, ऑप्शन नंबर सी क्या करे, ए जीरो, ए के जीरो होने से ये खत्म, और बी स्क्वायर आपको पता है पॉजिटिव ही होता है, तो ये भी ऑप्शन खत्म, इसमें डी पॉजिटिव हो रहा है। ये बोल रहा है सी जीरो, सी जीरो होते भी ये खत्म, रह गया केवल बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर तो पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, तो ये भी खत्म हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए वाई इज इक्वल टू दिस टचेज एक्स एक्सिस। ठीक है, अगर मान जो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, अब आज ग्राफ्स ही पढ़ना है आज के क्लास में। ओके, एक मिनट सर, ये टच कहां किया, ये एक्स एक्सिस को टच किया, ओरिजिन को भी टच किया। हाँ, एक्स एक्सिस को टच मैंने ऐसा भी हो सकता था, जरूर नहीं है ग्राफ ऐसा हो, एक्स एक्सिस को उसने बोला टच हो, मैंने ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, हाँ ऐसा भी हो सकता है। ओके ओके ओके, अब कितने लोगों को पता है अगर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो कहीं ना कहीं इसका ये रूट होगा। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था कि एक्स एक्सिस को टच करेगा वही रूट होगा, क्योंकि ये एक्स की वैल्यू है। ओके, और एक्स की वैल्यू तो रूट्स होती है ना। हाँ, तो सर इसका एक ही रूट होगा, नहीं दो रूट होता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। हाँ, तो सर इसका एक ही रूट तो आ रहा है, एक ही बार टच कर रहा है, तो हाँ ऐसा इसलिए क्योंकि इक्वल रूट्स हैं, मतलब दोनों के दोनों रूट्स यही है। अच्छा, तो सर टू रूट्स इक्वल, अगर एक्स एक्सिस को टच किया तो दोनों के दोनों रूट्स मेरे इक्वल होंगे। हाँ, और सर दोनों के दोनों रूट्स इक्वल के टाइम में तो मैं दुनिया को डी इक्वल टू जीरो बोलता हूं। हाँ, डी इक्वल टू जीरो बोलते हो, तो अगर सर ऐसा बात है कि डी इक्वल टू जीरो, तो उठाओ इसका डी पता करते हैं, तो डी माने बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो क्वेश्चन में बस ये इंपॉर्टेंट था कि अगर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है माने इसके इक्वल रूट्स होंगे, और इक्वल रूट्स के केस में डी इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, तो बी स्क्वायर बोलो, बी स्क्वायर की वैल्यू सर ए स्क्वायर है आज के दिन। ठीक है, माइनस में 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू कहीं 25 है इक्वल टू जीरो। आपसे कहीं क्वेश्चन में ए की वैल्यू पूछा है, तो ये मेरा ए स्क्वायर माइनस में ये 25 और 4 तो 100 हो जाता है इक्वल टू जीरो, तो ए की वैल्यू कहीं आपको प्लस माइनस 10 आ गया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको ये कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए क्वेश्चन कराया। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है पी क्यू भैया पॉजिटिव है। ओके, पी कौन है सर, एक्स का कोएफिशिएंट, ये पॉजिटिव है, क्यू कौन है, पॉजिटिव है। ठीक, फिर आपसे इसका रूट्स का नेचर शायद पूछा होगा। हाँ, रूट्स का नेचर पूछा, इमेजिनरी है कि रियल है कि क्या है। ठीक है, रियल एंड अपोजिट। ओके, और रियल एंड बोथ पॉजिटिव, रियल एंड बोथ नेगेटिव। ओके, तो डी के बारे में सबसे पहले पता करते हैं, क्योंकि रूट्स जब भी पता कर रहा हूं तो डी के बारे में पता करते हैं। तो डी बोलोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा, एक मिनट सर, आपने अभी बोला मेरे को कि जब भी रूट्स का नेचर पता करना हो तो डी पता करते हैं। हाँ बिल्कुल, ओके, लेकिन एक मिनट सर, आपने लास्ट क्लास में मेरे को तो कुछ और तरीका सिखाया था रूट्स पता करने के लिए। हाँ, उस टाइम रूट्स का पॉजिटिव और नेगेटिव नेचर पता कर रहे थे। एक मिनट, एक बच्चा कंफ्यूज हो गया, नहीं होने दूंगा आपको कंफ्यूज, आप मेरे साथ रहो, क्लास से बिल्कुल भी डेविएट नहीं हो इधर उधर, आप मेरे साथ रहो, सब कुछ सीख के जाओगे, मेरी गारंटी है। ठीक है, तो इसलिए मैं जो पढ़ा रहा हूं उसको समझो थोड़ा।
मैंने लास्ट क्लास में, बिल्कुल एक बच्चे का दिमाग में आ सकता है ये बात कि सर अभी अभी आप बोल रहे हो कि जब भी रूट्स का, मेरे को कैसे पता चलेगा कि रूट्स का नेचर निकालना है? आप कभी डी निकालते हो, आप कभी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकाल के सोचते हो, लास्ट क्लास जिन्होंने देखा है उनको पता होगा, ठीक है। तो सर मेरे को कब ध्यान आएगा? तो देखो रूट्स के दो टाइप के नेचर होते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन में हालांकि नेचर ऑफ रूट्स देखे ना, मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको ऑप्शन ही देगा, जैसे इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शन ही देख के पता चल सकता है, ठीक। अब देखो ये जो नेचर है इमेजिनरी, पहला ऑप्शन दिया इमेजिनरी, दूसरा ऑप्शन दिया रियल एंड अपोजिट, ओके, तीसरा ऑप्शन दिया रियल एंड बोथ नेगेटिव, सुनना कहानी में, ठीक है, रियल एंड बोथ पॉजिटिव। तो अगर कहानी में आपको रियल एंड इमेजिनरी पता करने की जरूरत पड़ गई, ठीक है, अगर कहानी में आपको रियल एंड इमेजिनरी पता करने की जरूरत पड़ गई तो रियल एंड इमेजिनरी बताने की जिम्मेदारी होती है डी की। फाइंड दी डी पता करना है आपको, और आपने डी पता किया, अगर कल को डी पॉजिटिव निकला तो फिर मैं दुनिया को सर बोलूंगा रियल रूट्स है। अच्छा, अगर कल को डी इक्वल टू 0 हो गया तो सर फिर मैं बोलूंगा रियल तो है ही लेकिन साथ में इक्वल भी है। कहानी समझ में आ रही है? अच्छा, और अगर सर डी कल को नेगेटिव निकल गया तो फिर मैं दुनिया को बोलूंगा इमेजिनरी रूट है। बट एक मिनट सर, अगर इमेजिनरी रूट्स हैं तो इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज इन कॉन्जुगेट पेयर। अच्छा, इमेजिनरी रूट्स कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं? हाँ, इमेजिनरी रूट्स भी कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं सर, और ऐसा जरूरी नहीं है कि रियल रूट्स के साथ साथ। अच्छा, परफेक्ट स्क्वायर वाला केस भी बोला था, एक और केस आपको ध्यान रखना है, ठीक है, एक और केस इधर से कि अगर कल को डी परफेक्ट स्क्वायर हुआ, अगर कल को डी परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो कितने लोग मेरे को बता देंगे कि सर मैंने आपको, सर आपने कहानी मेरे को बताया था कि अगर कल को डी परफेक्ट स्क्वायर, तो डी तो मेरा अंडर रूट में होता है ना। हाँ, अंडर रूट डी, एक्स इज इक्वल टू, जिनको पता है बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a, एक्स इज इक्वल टू, सॉरी माइनस बी होता था, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a, तो रूट में डी होता था। अगर कल को मेरा डी परफेक्ट स्क्वायर बना, रूट से बाहर निकल गया, तो दुनिया को मैं रेशनल रूट्स दिखाऊंगा, ठीक है। तो दुनिया को बोलूंगा कि रेशनल रूट्स आया हुआ है, क्योंकि डी में मेरा कुछ रहा नहीं ना। हाँ, और अगर कल को सर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ तो नॉट परफेक्ट स्क्वायर, अगर कल को परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ तो रूट में बेचारा फंस जाएगा, और रूट में फंसने के साथ साथ बोलेगा इरेशनल रूट्स। हाँ, ये आपको दिख तो रहा है ना ये कलर, हाँ बहुत सुंदर से दिख रहा है, ओके, इरेशनल रूट्स। और इरेशनल रूट्स भी तो सर कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं। हाँ, ये भी कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं। अच्छा, कितने लोगों को पता है सर, एक और कहानी आपने कहीं बताई थी मेरे को कि d इज इक्वल टू, सॉरी, इंटीग्रल रूट्स, ठीक। तो उस टाइम अगर d इक्वल टू d ग्रेटर देन 0, वो वाला कहानी नहीं बताता हूं यहां पे, उसके लिए तो एक सेपरेट था कि अगर कल को d परफेक्ट स्क्वायर है, साथ में आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 0, चलो वो भी लिख ही देता हूं। अगर कल को d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, a1 है, ओके, a1 है, b और c अपने आप में इंटीजर हैं, ओके, और d ग्रेटर देन, सॉरी, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो हो ही गया, d अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो इस केस में जो रूट्स होते हैं, रूट्स आर इंटीजर, ओके। तो ये सारी कहानी मैंने आपको d के नाम पे सिखा दी, क्या आपको ध्यान रहेगा? तो रियल एंड इमेजिनरी के केस में इतनी सारी बातें पॉसिबल होती है जो डी बताता है मेरे को, ये डी का काम है बताना, ओके। अगर आपको ऑप्शन में इनमें से कुछ भी दिखा, कुछ भी, सुनो, जिसको कंफ्यूजन था, क्या आपको ऑप्शन में रियल दिख रहा है क्या? हाँ। क्या आपको ऑप्शन में रियल एंड इक्वल दिख रहा है क्या? हाँ। क्या आपको ऑप्शन में इमेजिनरी दिख रहा है क्या, या कॉन्जुगेट पेयर दिख रहा है क्या? क्या आपको ऑप्शन में रेशनल रूट, इरेशनल रूट्स, क्या इंटीग्रल रूट्स, ऐसे वर्ड्स का अगर यूज किया है तो आपको डी निकालना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन एक मिनट, पेन गिर गया, ओके। लेकिन अगर सर कल को कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है और क्वेश्चन में उसने रियल एंड इमेजिनरी की बात नहीं की, उसने ऑप्शन में दिया रूट्स आर पॉजिटिव और नेगेटिव
ओवरऑल बात करूं सर तो रूट्स के साइन के बारे में बात कर दी। रूट्स का साइन माने पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर ऐसा बात कर दिया तो लास्ट क्लास में आपने मेरे को सिखाया था फिर डी से बात नहीं करना, तो फिर क्या करना है सर, फिर आपको करना है अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट माइनस बी बाई ए और अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट इज सी बाई ए। और फिर आपको सोचना है कि दो नंबर्स का सम, जैसा लास्ट क्लास में सिखाया था, दो नंबर्स का सम बताओ ये आया तो नंबर्स कैसे हो सकते हैं, दो नंबर्स का प्रोडक्ट ये आया तो फिर दोनों नंबर्स कैसे हो जाते हैं। थिंक फॉर दिस, थिंक फॉर दिस। तो क्या अब आपको कंफ्यूजन रहेगा क्या? नहीं सर अब कंफ्यूजन नहीं रहेगा मेरे को, अब बच्चे को कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ओके तो ये क्वेश्चन आया तो मैंने आपको ये सब रिवाइज करा दिया, ठीक है, क्योंकि लास्ट अपन 5th क्लास में चल रहा है। इस क्लास के बाद 90% ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको कंप्लीट करा चुका, 10% रह गया लास्ट टॉपिक लोकेशन ऑफ रूट्स, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वो नेक्स्ट क्लास में, और फिर क्वाड्रेटिक खत्म, फिर सीक्वेंस सीरीज स्टार्ट करेंगे अपन, ठीक है। ओके तो इमेजिनरी की बात की है सर, तो इमेजिनरी की बात की है तो सबसे पहले डी निकाल लेते हैं। डी के बारे में बोलो, बी स्क्वायर क्या है? बी स्क्वायर है सर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। एक मिनट माइनस पी है ना, तो माइनस पी का होल स्क्वायर, ओके माइनस पी का होल स्क्वायर। माइनस में 4 इंटू ए बोलो, ए तो सर मेरा 1 है, ओके। सी बोलो, सी सर मेरा माइनस क्यूब है, ओके ओके ओके। सर माइनस पी का स्क्वायर मेरे को पता है पी स्क्वायर हो जाता है, हाँ ओके। अच्छा माइनस में 4 इंटू में सर ये पता है आपको प्लस क्यू हो गया, तो पी स्क्वायर प्लस 4 क्यू है, हाँ पी स्क्वायर प्लस में 4 क्यूब है। अब पी स्क्वायर चूंकि पॉजिटिव है नेगेटिव मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, हालांकि क्वेश्चन में दे भी रखा है पी पॉजिटिव है, नहीं भी दिया रहा था तो मेरे को पता है स्क्वायर तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है प्लस, ठीक है। क्यू के बारे में क्या बोला है? क्यू भी पॉजिटिव बोला है, तो क्यू भी पॉजिटिव, तो सब पॉजिटिव, तो सर डी तो पॉजिटिव है। अगर डी पॉजिटिव है तो इमेजिनरी वाला ऑप्शन सर जल्दी से डिलीट करो, कर दिया डिलीट, ओके। रियल एंड अपोजिट, सर रियल तो है मेरा, हाँ अपोजिट, अपोजिट कैसे पता करेंगे? सर डी इक्वल टू 0, डी इक्वल टू 0 कभी पॉसिबल है क्या? सोचो 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 सोचो, दिमाग लगा के सोचो। पी स्क्वायर पॉजिटिव, अब चूंकि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव में पॉजिटिव कुछ ऐड होगा तो कभी 0 तो नहीं हो सकता, हाँ तो डी कभी 0 नहीं हो सकता, हमेशा ग्रेटर देन ही 0 रहेगा, डी हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो डी हमेशा ग्रेटर देन 0 होने से अपोजिट रूट्स आएंगे, इक्वल रूट्स नहीं आएंगे, तो ऑप्शन नंबर 2 मेरे को कहीं करेक्ट लग रहा है। ऑप्शन नंबर 3 रियल एंड बोथ नेगेटिव। अब नेगेटिव के बारे में और पॉजिटिव के बारे में तो सर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा से पूछ लो, वो डी बोलेगा, मेरा काम तो नहीं है। तो अगर अल्फा प्लस बीटा निकालने जाओगे तो बोलेगा माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए होते ही आपको पता चलेगा बी के नाम पे सामने वाले ने पी दे रखा है, ठीक है, और माइनस पी दे रखा है, तो माइनस होते ही सिर्फ पी हो गया, ओके। और ए के नाम पे मेरा 1 है तो इट इज ओनली पी, ठीक। और पी के बारे में क्वेश्चन वाला थोड़े देर पहले, एक लाइन पहले बोल रहा है कि वो पॉजिटिव है, तो पी को मैंने पॉजिटिव डिक्लेयर कर दिया, ओके। अच्छा अच्छा अच्छा, अल्फा बीटा सर मेरा सी बाई ए है, ओके। सी के नाम पे क्वेश्चन वाले ने मेरे को माइनस क्यू दे रखा है, ए के नाम पे 1 रखा है, वो मैं नहीं लिखूंगा, और क्यू मेरे को बोल रखा है पॉजिटिव है, आगे नेगेटिव लगा है तो ये नेगेटिव है, ठीक है। अब मेरा दिमाग दो बातों पे सोचेगा कि दो नंबर्स का साइन कैसे होगा, कि उन दोनों को ऐड करूंगा तो प्लस आ जाएगा और मल्टीप्लाई करूंगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो हमेशा मल्टीप्लाई से पकड़ो, ठीक है। मल्टीप्लाई नेगेटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, क्योंकि दोनों नेगेटिव तो कैसा हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। दोनों नेगेटिव के टाइम में रिजल्टेंट पॉजिटिव हो जाएगा ना, और दोनों पॉजिटिव के टाइम में भी रिजल्टेंट पॉजिटिव हो जाता है। -2 और -3 की मल्टीप्लाई 6 होती है, -6 नहीं होती, ठीक है। तो तब जाके बच्चे को पता चला कि सर एक रूट पॉजिटिव, 1 रूट इज पॉजिटिव, ओके, अनदर इज नेगेटिव, अनदर इज नेगेटिव, ठीक है। और चूंकि मेरे को रुको सर, चूंकि मेरे को सम पॉजिटिव चाहिए, सम देखो ना पॉजिटिव चाहिए, तो बड़ा वाला पॉजिटिव होना चाहिए। इसको मैंने आपको लिखने का भी तरीका बोला था, बड़ा वाला रूट पॉजिटिव होना चाहिए। चलो आज के दिन वो तो बात नहीं कर रहा, रियल एंड बोथ पॉजिटिव बोल रहा, नहीं सर बोथ पॉजिटिव नहीं, एक नेगेटिव है, तो ऑप्शन नंबर 4 भी खत्म हो गया, तो ऑप्शन नंबर 2 मेरा करेक्ट होगा। कहानी समझ में आई? तो पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे सोचेंगे, इमेजिनरी रियल रेशनल इरेशनल कुछ भी बोले तो डी सोचेंगे। चले
तो ये सभी नोट्स में आपको मिल जाएगा, और नोट अगर आप कर रहे होगे तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है अगर आप नोट कर रहे हो तो। और अगर आप नोट नहीं करना चाहते तो स्टडी मटेरियल भी मिलेगा आपको, तो आप हमारे ग्रुप में जाके इनरोल हो जाओ, गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके फिल करो, ठीक है। ओके ओके ओके, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। सामने वाले ने बोल रखा है F1 इक्वल टू 0, फिर बोल रखा है F7 ये बिलोंग कर रहा है और F8 ये बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अगर आप F1 इक्वल टू 0 के बारे में सोचोगे, क्वेश्चन वाला बोल रहा है F1 इक्वल टू 0, तो अगर आपने Fx के अंदर 1 रखा तो कितने लोगों को समझ में आता है सर ये तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, ये नॉट इक्वल टू 0 दे रखा है क्या, एक बार मैं चेक कर लूं, इक्वल टू 0, अच्छा ये a नॉट इक्वल टू 0, बीच में कॉमा थोड़ा होना चाहिए था, ठीक है, बीच का कॉमा मिस है यहाँ पे, नहीं तो मेरे को लगे सी ए नॉट इक्वल टू 0 लिखा है, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मैंने पोलिनोमियल सॉरी क्वाड्रेटिक फंक्शन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो F1 मैंने ये रख दिया था, ठीक है। इससे क्या हुआ, अगली लाइन में सोचते हैं, अब दिमाग लगाते हैं। यहां पर दिया F7 50 से 60 के बीच में, ओके ओके ओके, तो F7 को लिखा जाए, हाँ सर F7 मेरा 50 से 60 के बीच में है, 50 टू 60 के बीच में, ओके। अगर मैं 7 रखता हूं तो 7 का स्क्वायर कहीं 49 है, दिख तो रहा है आपको, ठीक है, 49 है। प्लस में b की जगह 7 रखूंगा तो 7b, हाँ, और प्लस में c, ये मेरा 60 टू 50 के बीच में रहना चाहिए सर, ठीक है, हो गया 60 टू 50 के बीच में। अच्छा, अब सर अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो यहां से मैं क्यों ना c इक्वल टू माइनस ए माइनस बी सोच लूं, क्यों 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 सर c इक्वल टू माइनस ए माइनस बी क्यों सोच लूं, क्योंकि a की जगह रिप्लेस करोगे बेवकूफी होगा, 49 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, b की जगह रिप्लेस करना पड़ेगा करोगे वो भी बेवकूफी होगी, 7 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, c अकेला बैठा क्यों ना इसको ही रिप्लेस कर दो। अगर आपने इसको रिप्लेस किया तो 50 49 है इधर से, प्लस में 7b इधर से, माइनस ए माइनस बी, ठीक है, लेस देन 60। अगली लाइन में बोलो क्या होगा, क्या एक a कम कर दूं, 48a कर दूं, हाँ, और एक b कर दूं, क्या प्लस में 6b कर दूं, हाँ, लेस देन 60। ओके ओके ओके, अगली लाइन में कहीं कॉमन देगा क्या, हाँ कॉमन दे देगा, 6 कॉमन दे देगा, 6 के कॉमन देते हैं ये हो जाएगा 50/6, सोचो सोचो, अरे यहां इसमें से 6 कॉमन ले लिया मैंने, इसमें से 48a प्लस 6b से 6 कॉमन ले लिया, 6 कॉमन लेते हैं, यहां पे 8a रह गया, 8 6 जो 48, प्लस में यहां पे रह गया b, अच्छा अच्छा अच्छा, और यहां से बात करोगे तो यहां से हो गया 60/6, अच्छा, इसकी बात करोगे तो 6 अपॉन में 50 समथिंग, आपको 6 8 जब 48, 8 पॉइंट समथिंग हो रहा होगा, 8 पॉइंट समथिंग समथिंग, ठीक है, ओके, 8a प्लस b, अच्छा अच्छा अच्छा, और यहां से बात करोगे तो ये तो बेचारा 10 हो चुका होगा, ओके, इसको रखते हैं, इतना तक सॉल्व कर दिए, इसको रखते हैं। अभी एक बात वो और बोल रहा है, क्या F8 के बारे में भी बोल रहा है, तो अब F8 के बारे में देखते हैं, इधर देख ले क्या, इधर स्पेस हो जाएगा क्या, हाँ हाँ इधर ही देख लेते हैं, आओ F8 के बारे में पता करते हैं। तो अगर F8 की कहानी देखें तो F8 की जो कहानी है वो है आपको 70 से 80 के बीच में, तो F8 बोल रहा है मेरा 70 से 80 के बीच में रहना, ओके। तो एक बार मैं डायरेक्ट 78 रख दूं, अगर मैं 8 रखूं तो कहीं मेरा 64a हो जाएगा, अरे 8 रख रहा हूं यहां पे तो 64a हो गया, ओके, और यहां पे रखूंगा तो 8b हो जाएगा, प्लस में c, 80 टू 70 के बीच में, ठीक है। अच्छा, फिर से c को रिप्लेस करने की जरूरत पड़ेगी, माइनस से माइनस b रखने की जरूरत पड़ेगी, तो अगर ऐसा होगा तो एक a और एक b ऐसे ही कम कर दूं, तो ये हो गया 70 लेस देन एक a कम करना है माने 63a, ठीक है, एक b कम करना है मतलब 7b, ओके 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 ओके, लेस देन 80। अब कितने लोगों को दिख गया यहाँ पे, तो सर 7 कॉमन आ रहा है, 7 9 63, हाँ 7 के कॉमन आते हैं, ये हो गया 70/7, और यहां से हो गया 9a प्लस में 9a प्लस में b, हाँ, लेस देन आपको 80 अपॉन में कहीं सर यहाँ पे 7 कॉमन, हाँ 70/7 तो सर 10 होता है, 9a प्लस में b, हाँ, और यहां पे बात करोगे तो ये हो जाएगा सर 7 10 जा 7 11 जा 77 होता है मेरे को, 11 पॉइंट समथिंग समथिंग, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, क्वेश्चन में पकड़ना थोड़ा, एक बात और लिखा हुआ है बहुत इंटरेस्टिंग कि ABC मेरे इंटीजर है, ये किस लिए दिया हुआ है, ये इसलिए दिया हुआ है ताकि आप ये सोच पाओ कि अगर ABC इंटीजर है तो क्या 9a प्लस b कैसा होगा, इंटीजर, और अगर ABC इंटीजर है तो a भी इंटीजर b भी इंटीजर, तो 9a प्लस b कैसा होगा, इंटीजर।
ए के नाम पे आप सोचो 2 और 3, ए और बी के नाम पे सोचो 2 और 3 इंटीजर है, तो 9 इंटू 2 क्या होगा 18, प्लस में 3 करते क्या होगा 21, वो भी एक इंटीजर है ना। हाँ तो सर 8 प्लस बी भी इंटीजर होगा। हाँ तो सर 10 से लेके 11 पॉइंट समथिंग, ये 11 पॉइंट समथिंग ही होगा ना, और ये आपको 7 10 जा 70, हाँ सही है सही है सही 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 है। 10 से लेके 11 पॉइंट समथिंग के बीच में कौन सा इंटीजर होगा? 10 तो नहीं टच कर रहा, 10 तो नहीं हो रहा, क्योंकि 10 से ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है। 10 के बाद अगला इंटीजर कौन हो रहा होगा? 11। ये 11 पॉइंट समथिंग समथिंग से छोटा है, तो इसके और इसके बीच में सर एक ही इंटीजर है, दैट इज 11। तो ओनली इंटीजर इज 11, ओनली इंटीजर इज इक्वल टू 11। वैसे यहां पे दिमाग लगा, 8 सम पॉइंट समथिंग समथिंग से लेके 10 के बीच में कौन इंटीजर होगा? 9, तो यहां पे ओनली इंटीजर इज 9। अच्छा ऐसे दिमाग, हाँ तो 9a प्लस बी 10 से 11 पॉइंट समथिंग समथिंग लिखना एक बहाना है। हाँ एक्चुअल में 9a प्लस बी इक्वल टू 11 होगा। हाँ क्यों? ए बी से इंटीजर बोल रहा है सामने वाला, तो सर 9a प्लस बी को अपन 11 लिख दें। हाँ तो अगर 9a प्लस बी को आपने 11 लिखा तो 8a प्लस बी को भी सर 9 लिख दो, 8a प्लस बी को भी 9 लिख दो। हाँ क्यों? क्योंकि ये भी लिखना एक बहाना है, 8a प्लस बी 8 पॉइंट समथिंग से लेके 10 के बीच में बोलना भी एक बहाना है। क्यों? एक्चुअल में एबीसी इंटीजर और इसके बीच का इंटीजर तो खाली 9 है, तो 8a प्लस बी अगर इनके बीच में एग्जिस्ट कर रहा है तो 8a प्लस बी तो केवल 9 के बराबर ही हो सकता है। कहानी समझ में आ रही है? ये बात बोल के ना वो बहुत काम का बात बोल दिया, फिर ये बात सिर्फ इसी बात के इक्वल होगी कि 9a प्लस बी 11 के बराबर हो, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक ही बेचारा इंटीजर है 11। ठीक है, अच्छा 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 अच्छा। तो अगर ऐसा है तो सर अब ए से बी तो कोई भी बच्चा निकाल लेगा यहां से, ए और बी निकालना कौन सा बड़ा बात है। अगर सर जिस दिन इन दोनों को घटाऊंगा आपको पता है बी से बी खत्म हो जाएगा और 9a और ए हो जाएगा, 11 माइनस ए इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, सिंपल। फिर ए किसी को खिला दूंगा बी दे के जाएगा। ठीक, तो बताना क्या था, ए और बी ही बताना था क्या? अच्छा नहीं F10 बताना था। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। तो मेरी कहानी में ए बी सी तीनों पता करना है, तो अगर ए 2 है तो बी बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा? बी सर मेरा 9a माइनस 11 दिख रहा है मेरे को, नहीं 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 9a माइनस 11 नहीं दिख रहा। बी इज इक्वल टू डायरेक्ट सोचो, यहां पे 2 रखोगे तो 9 2 जा 18 और 11 माइनस का 18 कितना हो जाएगा? माइनस का 7। ओके, सी के नाम पे बोलो, सी के नाम पे क्या हो जाएगा? सर सी कहां से लाऊं, इन दोनों में तो कहीं सी नहीं है। अरे सी इसमें तो है ना, इसको नहीं भूल गए ना, माइनस ए माइनस बी। ठीक है, तो माइनस ए मतलब -2 और +7 फिर, तो दैट इज आपको 5। ठीक, तो क्या आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बना सकते? जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है fx, क्वाड्रेटिक इक्वेशन fx क्या दिया? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो fx के नाम पे आप क्या बोल सकते हो? ax स्क्वायर मने सर 2x स्क्वायर, प्लस में b मने 7x, ठीक है, प्लस में c मने 5। अगला आपसे F10 पूछ रहा है, तो F10 मने x के 10 रख दो, तो 2 इंटू 100 माइनस में 7 इंटू 10 प्लस में 5। अच्छा तो सर ये 200 हो गया, 200 माइनस में 70 प्लस में 5, दैट इज आपको सर 200 माइनस में 65। तो कितना हो जाएगा? 200 माइनस 65, 10 5 5 और फिर 9 6 3 135। सो 135 मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। ओके, ये आप बात आपको सोचना सबसे जरूरी था कि अगर ए बी सी इंटीजर है तो 8a प्लस बी भी इंटीजर होगा, और 8 पॉइंट समथिंग समथिंग से 10 के बीच में अगर इसको रहना है तो 8 पॉइंट समथिंग के से 10 के बीच में केवल एक ही इंटीजर एग्जिस्ट करेगा दुनिया में, 9। तो कहीं ना कहीं 8a प्लस बी 9 के बराबर होगा, बस यही आपको सोचना है, पैरेलली उधर भी। ओके, चले अगले टॉपिक पे मूव करते हैं, दैट इज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एंड देयर ग्राफ्स। ओके, अब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लिखा हुआ, ध्यान से देखना। आपको हमेशा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की ग्राफ बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ग्राफ नहीं बनानी। आपको y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का ग्राफ नहीं बनाना, ठीक है। तो सबसे पहले, और ग्राफ बनेगा भी एक्सप्रेशन का, इक्वेशन का तो ग्राफ बनेगा नहीं, ठीक है। ओके, तो आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, अब ग्राफ इसका क्यों सीखना है? लोकेशन ऑफ रूट सीखने के लिए ग्राफ आपको आना ही आना चाहिए। ओके, अच्छा सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं, सुनो।
अगर आपने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को देखा है, एक मिनट, अगर आपने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को देखा है और किसी दिन इसका ग्राफ भी बनाया है, तो आपको पता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है। अच्छा, क्यों सर ऐसा क्यों होता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ? एक तो सर मेरे को आप कहीं ना कहीं पिछले 5 लेक्चर में भी किसी क्लास में आप बोले हो मेरे को कि अगर a यहां पे पॉजिटिव है, अगर a पॉजिटिव है तो ये ऊपर की तरफ मुंह वाला बनेगा पैराबोला, ठीक है। ये बात मेरे को समझ में आती है, लेकिन सर ये कहीं ना कहीं अगर ग्राफ है दैट इज आपको पैराबोलिक ग्राफ है, हाँ पैराबोलिक ग्राफ है। ध्यान से सुनना, एक एक बात मेरा ध्यान से सुनना। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये नहीं सीखोगे तो लोकेशन ऑफ रूट्स नहीं सीख पाओगे। तो ध्यान से सुनना, अगर सर एक पैराबोलिक है तो अगर आप बात करोगे तो सर आपने 0,0 पे क्यों आपने स्टार्ट कर दिया इसको? आपने इसका स्टार्ट 0,0 से ही क्यों कर दिया? सर आपने इस ग्राफ को ऐसे क्यों नहीं बनाया इधर, या फिर इधर क्यों नहीं बनाया? चलो नीचे नहीं बनाया इसलिए ये मेरे को समझ में आता है। इसका मुंह नीचे की तरफ आपने नहीं बनाया, उसका रीजन ये था कि सर ये पॉजिटिव था मेरा, हाँ। लेकिन आपने 0,0 से ही स्टार्ट क्यों किया? क्योंकि इसका वर्टेक्स 0,0 है। अच्छा सर ये कैसे पता करते हो आप वर्टेक्स 0,0 है? जी मैं ऐसे पता करता हूं कि अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो इसको लिखूंगा y-0, अच्छा, और इसको लिखना चाहूंगा x-0 का होल स्क्वायर। अच्छा तो सर ये तो आप आज के दिन यहां पे लिख दिए, हर बार ऐसा थोड़ी होगा कि आपको यहां पे समझ में आ जाएगा कि क्या इधर माइनस करना है, क्या इधर माइनस करना है, आपको हर बार थोड़ी समझ में आ जाएगा, नहीं। फिर उसके लिए तो एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्टेक्स सोचना पड़ेगा ना, हाँ। तो ग्राफ निकालने के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए, ग्राफ बनाने के लिए, सॉरी, ठीक है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा आपको डी पता होना चाहिए। डी कैसा है? ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 मैंने आपको क्या बोला था? अगर डी ग्रेटर देन 0 होगा मैंने रूट्स होंगे मैंने एक्स एक्सिस को काटेगा। अब 2 बार ही काटेगा, 1 बार ही काटेगा, कि काटेगा ही नहीं वो तो डी बताएगा ना। अगर कल को डी ग्रेटर देन 0 तो 2 बार ही कट मारेगा, इक्वल टू 0 तो 1 बार खाली टच करके चला जाएगा, क्योंकि इक्वल रूट देना है सामने वाले को, ठीक है। और अगर कल को डी नेगेटिव निकल गया, मैंने रूट्स ही दुनिया में नहीं होंगे, तो बिना काटे जाएगा, तो एक्स एक्सिस को टच करके जाएगा या एक्स एक्सिस को कट करके जाएगा या एक्स एक्सिस के ऊपर से निकल जाएगा, टच और कट कुछ नहीं करेगा, वो डी बताएगा। तो डी के बारे में जानकारी होना चाहिए। तीसरा आपको वर्टेक्स के बारे में जानकारी होना चाहिए, क्योंकि वर्टेक्स के बारे में अगर जानकारी होगा तभी आप ग्राफ का जो कहां पे आपको एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है या फिर कट भी कर रहा है तो कहां पे कर रहा है, ग्राफ का सबसे निचला पॉइंट आपको पता चलेगा। अच्छा क्या बोला सर आपने? ग्राफ का सबसे नीचे वाला पॉइंट माने मिनिमम वैल्यू, हाँ। तो वर्टेक्स से कहीं मिनिमम वैल्यू दे रहा होगा, हाँ। वर्टेक्स में ये वाला पार्ट क्या है? x, और ये वाला पार्ट क्या है? y। तो इसमें जो y की वैल्यू है ये ग्राफ की मिनिमम वैल्यू है जो इस वैल्यू पे मिल रही है। बहुत आगे की बात कर दी, चलो इतना बात नहीं समझाना, आप डायरेक्ट आते हैं इस पे। अगर कल को एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने दिया y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, तो आपको पता है ये स्टैंडर्ड है और ये मेरा स्क्वायर के फॉर्म में है, तो सबसे पहले होल स्क्वायर मेथड लगाएंगे। अगर होल स्क्वायर मेथड भूले नहीं हो तो होल स्क्वायर मेथड बोलता है कोफिशिएंट सबसे पहले 1 करो। होल स्क्वायर मेथड नहीं भूले ना। होल स्क्वायर मेथड क्या बोलता है? कोफिशिएंट 1। कोफिशिएंट 1 करने के लिए कहीं इस एक को इधर भगा दूं, अगर इस एक को इधर भगाऊंगा तो ये तो एक्स स्क्वायर होगा, लो बन गया कोफिशिएंट 1, ठीक है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 प्लस में कोफिशिएंट 1 होने से इसको दर्द होगा, ये b बाई ए हो जाएगा, और c को भी दर्द होगा, वो c बाई ए हो जाएगा। कहानी क्लिक कर रही है? अच्छा। फिर बोला था कोफिशिएंट 1 करके रुक नहीं जाना, अगली लाइन में लीनियर का हाफ करना, और लीनियर का हाफ करते ही अगर यहां प्लस है बीच में तो यहां प्लस सोचना b बाई 2 ए का होल स्क्वायर, इसके हाफ का होल स्क्वायर, सोच पाए? अरे लीनियर को पकड़ते हैं, इसका हाफ करते हैं और x प्लस लीनियर के हाफ का होल स्क्वायर करते हैं। होल स्क्वायर मेथड में सिखा रखा, जिन्होंने सीखा है उनको पता ये। ओके। अगर ऐसा है सर तो इतना मैंने जोड़ा, कल को अगर यहां माइनस भी होता तो भी इतना मैंने जोड़ा, क्योंकि ये खुलता है तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो बी स्क्वायर हमेशा ऐड होता है, चाहे यहां बीच में माइनस हो चाहे बीच में प्लस हो, तो इतना ही मेरे को घटा लेना चाहिए सर। मतलब बी स्क्वायर अपॉन में 4a स्क्वायर कर लेना चाहिए, हाँ।
अरे इसका होल स्क्वायर मेरे को घटा लेना चाहिए, हाँ, और प्लस में सी बाई ये बेचारा है ही बाहर। ओके ओके ओके, इतना देखते ही मेरे को ये समझ में आया कि ये y बाई ए है। ओके ओके ओके, और ये मेरा कहीं x प्लस बी बाई टू ए है, ओके, का होल स्क्वायर। ओके ओके ओके, तब तक मेरे को ये दिख रहा है कि अगर जिस दिन मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा, नीचे नीचे का एलसीएम आपको पता है 4a स्क्वायर होगा, सोच जाओ, ठीक है। अच्छा, ये मेरा कहीं माइनस का बी स्क्वायर, ओके ओके ओके, प्लस में 4, सोच के देखो सोच के देखो, एक ए से एक ए ने मार दिया, 4ac है। अच्छा, तो अगर आप इस माइनस को कॉमन ले लोगे और इसको ब्रैकेट पहना दोगे, तो जिस दिन इसको ब्रैकेट पहनाओगे ये बीच में माइनस आ जाएगा ना, क्योंकि अगर यहां प्लस रहना है तो बीच में माइनस हो जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac है। अरे तभी तो आप ब्रैकेट बनाते हैं, माइनस से माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा बीच में। अच्छा, अगर ऐसा है तो एक लाइन और लिखूंगा, फिर अगले पेज में चला जाऊंगा। y बाई ए इज इक्वल टू, सोच के बोलो, वो तो अपनी जगह पे सही है, x प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर, ये तो अपनी जगह पे सही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कहीं इसका चेहरा पहचानते हो क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac का, तो अब जाके एक बच्चा बोलेगा सर इसका चेहरा कैसे भूल सकता हूं, पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी पे तो डिपेंड होता है, ये तो मेरा d है, ये तो सर d है, d अपॉन में 4a स्क्वायर। अच्छा सर, मेरे को यहां से a स्क्वायर दिख रहा है, यहां से a दिख रहा है, क्यों ना इस पट्टी को इधर भेज देता हूं, ठीक है, तो इस पट्टी को इधर भेजते हैं। ओके, ये तो कंक्लूजन पे पहुंच गए, इस पार्टी को इधर भेजते हैं। ओके, तो अगर उस पार्टी को इधर भेजा, कौन से वाले को, d अपॉन में 4s, क्योंकि ए वाला पार्टी इधर है, तो ये हो जाएगा y बाई ए, सोच के देखो। ओके, प्लस में कहीं इधर माइनस में है ना, तो इधर हो जाएगा प्लस में d बाई 4a स्क्वायर, प्लस में d अपॉन में 4a स्क्वायर। ओके, इज इक्वल टू मेरा इधर क्या रह जाएगा, x प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर, x प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर। अच्छा, अब एक बच्चे ने बोला सर अच्छा ऐसा आप पता है क्यों करना चाह रहे हो, क्योंकि आप y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के फॉर्म में लाना चाह रहे हो, आपको मिल गया इधर एक्स स्क्वायर अकेला। तो ऐसे भी सोच सकते थे, चूंकि एक्स स्क्वायर को अकेला रहना है तो इस वाले पार्टी को इधर भेजना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर अकेला है, तो मैंने एक्स स्क्वायर को अकेला कर दिया, इसके लिए मेरे को इधर इसको इधर भेजना पड़ेगा, तो इसको इधर भेज दिया। अब y भी मेरा अकेला कहीं दिखना चाहिए, y अकेला करने के लिए सबसे पहले इधर से 1 अपॉन ए कॉमन आने के लिए रेडी है, उसको निकालो। 1 अपॉन ए कॉमन आती इधर हो गया y प्लस में d अपॉन में 4a, सोच पाए। ओके ओके ओके, देखो y मेरा अकेला हो गया, ठीक है, अरे प्लस में है ना, तो x के साथ भी तो यहां प्लस में है ना, तो y मेरा अकेला हो गया, इज इक्वल टू x प्लस में b बाई टू ए का होल स्क्वायर। अच्छा, ओके ओके ओके, अब लास्ट स्टेप, इस a को इधर भेज दूं, अगर मैं इस a को इधर भेज दूं तो ये हो गया y प्लस में d अपॉन में 4a, ओके, इज इक्वल टू a x प्लस में b बाई टू ए का होल स्क्वायर। अब क्या मेरे को देख के बताओ, क्या इसकी फोटो अगर मैं मैच कराना चाहूं तो क्या इसकी फोटो इससे नहीं मैच हो रही है, किससे सर, y माइनस 0 इज इक्वल टू a x माइनस 0 का होल स्क्वायर। हाँ सर बिल्कुल मैच हो रही है, अरे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से नहीं मैच हो रही है, हाँ। अब मेरे को सोच के बताओ, अगर y माइनस 0 इज इक्वल टू ए एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर, मैंने y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर आप बोल रहे थे, जिसका वर्टेक्स आप 0,0 बोल रहे थे, मैंने सर माइनस के बाद वाला जो है वो मेरा वर्टेक्स है, इधर भी माइनस के बाद वाला जो है वो मेरा वर्टेक्स है, तो सर सबसे पहले तो यहां माइनस दिखाओ, मैंने y माइनस में माइनस d अपॉन में 4a दिखाओ मेरे को, तब मजा आएगा, क्योंकि एक मिनट, क्योंकि माइनस के इधर वाला मेरा वर्टेक्स यहां प्लस था तो मैंने माइनस कर दिया, माइनस करते ही ये माइनस d अपॉन 4a हो जाएगा बेचारा, ठीक है, इज इक्वल टू a। इधर की बात करोगे तो इधर की कहानी में भी इंटरेस्टिंग कहानी है कि इधर भी प्लस है, तो इधर भी माइनस करने के लिए मेरे को माइनस b अपॉन में 2a करना होगा होल स्क्वायर। कितने लोगों को अब समझ में आ गया कि सर अगर इधर माइनस के बाद 0 था और इधर माइनस के बाद 0 था तो दुनिया 0,0 वर्टेक्स बोल रही थी, अगर इधर y के बाद माइनस d अपॉन 4a है और x के बाद माइनस b अपॉन 2a है, तो मेरे को जल्दी से बताओ सोच के कि वर्टेक्स क्या हो रहा होगा। सर मेरा वर्टेक्स x कौन है, माइनस b बाई 2a, ओके, और y क्या है, माइनस d अपॉन 4a, ये मेरा वर्टेक्स हो रहा होगा।
एक तो तरीका है डायरेक्ट, आप याद रखो, डायरेक्ट आप याद रखो, ये तरीका है, ठीक है। और सिंपल तरीका अगर मैं आपको बताऊं तो वो आपको डिफरेंशिएशन के बिना नहीं आ पाएगा। सिंपल तरीका है dy by dx इक्वल टू 0, सिंपल, ये याद ही नहीं रखना, अगर भूल गए तो मैं आपको डिफरेंशिएशन भी पढ़ाऊंगा, कैलकुलस भी पढ़ाऊंगा। dy by dx इक्वल टू 0 करोगे तो फिर आपको डायरेक्ट वर्टेक्स आ जाएगा, लेकिन उस पर अभी मैं नहीं जा रहा क्योंकि डिफरेंशिएशन हो सकता है बहुत लोगों को नहीं आ रहा हो। ओके, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है क्या, माइनस बी अपॉन 2 है, माइनस टी बाई 4 है। अब यहां से दो बातें होंगी, क्या, एक तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, मैं लिख देता हूं यहां पे, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, ओके, इसको काम में लेंगे, करने के लिए इसको काम में लेंगे ही लेंगे। दूसरा, ये अपने आप में कहीं मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू भी बताता है ग्राफ की। कैसे 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 सर, कैसे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताता है, मेरे को जल्दी समझाना। अरे इसका ग्राफ देखो तो सही, सबसे निचला पॉइंट कौन हो रहा है, वर्टेक्स ही तो सबसे, ये मेरा वर्टेक्स है और यही तो सबसे निचला पॉइंट है। हाँ, तो सर अगर इसमें x की वैल्यू पूछेगा तो x की वैल्यू मेरे मिनिमम पॉइंट पे माइनस बी अपन कहां गया यार, एक मिनट, माइनस बी अपॉन 2a है, और वैल्यू पूछेगा तो माइनस डी अपॉन 4a है। मतलब ग्राफ की मिनिमम वैल्यू इस पॉइंट पे आ रही है, और क्या है मिनिमम वैल्यू, माइनस डी अपॉन 4a। अरे जो y की वैल्यू होती है वही मेरा फंक्शन का वैल्यू होता है ना, तो ग्राफ की जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज माइनस डी अपॉन 4a, और जिस पॉइंट पे आपको मिल रही है वो x का पॉइंट माइनस बी अपॉन 2a है। तो मैं इस बात को लिख देता हूं, ठीक है, ग्राफ इज मिनिमम। अच्छा, मिनिमम और मैक्सिमम क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि आपको पता है मिनिमम किस दिन दे रहा होगा और मैक्सिमम ये a पे डिपेंड करेगा। ओके, तो इसको भी मैं लिख देता हूं, ये सारी चीजें मैं इसलिए लिख देता हूं ना ताकि आपको नोट्स मिल जाए। डिपेंड्स ऑन a, डिपेंड्स ऑन a, ए के ऊपर डिपेंड करेगा कि मिनिमम किस दिन है और मैक्सिमम किस दिन है, ठीक है। ये सब चीजें मैं लिख देता हूं, ग्राफ इज मिनिमम और मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू क्या आ रहा है, माइनस बी अपॉन 2a। ग्राफ इज मिनिमम और मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a एंड इट्स वैल्यू इज माइनस डी अपॉन 4a। उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू माइनस डी अपॉन 4a हो रही है, जो कि x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। तो डायरेक्ट अगर ग्राफ की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो ये होती है, अगर पूछ दे किस पॉइंट पे मिल रहा है तो फिर ये, ठीक है। क्या आपको ध्यान में रहेगा, ओके, भूलोगे तो नहीं, और भूल भी गए डिफरेंशिएशन तो पढ़ के ही जाओगे एग्जाम देने, तो उस टाइम डायरेक्ट कर देते हो, ये भी चलो यहां पे लिख ही देता हूं, ठीक है। ओके, फॉर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पुट dy by dx इक्वल टू 0। ये आपको डिफरेंशिएशन में सीखना है, अभी आपके काम का नहीं है, ठीक है, ये भी आप ध्यान में रख सकते हो। ओके, चलिए, ओके, अब कंक्लूड करते हैं। कंक्लूड में सबसे पहला रिजल्ट लिखा हुआ है कि ग्राफ ऑफ एवरी क्वाड्रेटिक, ये मेरे को समझ में आता है सर, ठीक है। अच्छा, क्या आपको ये समझ में आता है अगर a ग्रेटर देन 0 तो मेरा पैराबोला ऊपर की तरफ बनेगा सर, ऊपर की तरफ फेस रखेगा, और अगर डाउनवर्ड, अगर नेगेटिव है तो मेरा डाउनवर्ड पैराबोला बन रहा होगा। अब देखो मैंने अपवर्ड तो बनाया लेकिन कहीं टच नहीं कराया, इस केस में कितने लोगों को समझ में आ गया डी नेगेटिव है सर, यहां भी डी नेगेटिव है, बस यहाँ ए पॉजिटिव है और यहाँ ए नेगेटिव है। तो आपको ग्राफ देख के कई बार ए बी सी डी सब बताना पड़ेगा। ओके, वर्टेक्स क्या होगा ग्राफ का, माइनस बी अपॉन 2 है, माइनस डी अपॉन 4 है, ध्यान में रहेगा। ओके, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला कैन बी फाउंड बाय, देखो ये मैंने लिखा ना वर्टेक्स, इसको पता कर सकते हैं डी बाई एक्स इक्वल टू 0 करके, और वर्टेक्स ही तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होता है ग्राफ की, ठीक है। ग्राफ ऑफ पैराबोला विल कट, कट कब करेगा, जब डी ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, तब कट करेगा। ओके, टच कब करेगा, जब डी इक्वल टू 0, माने इक्वल रूट्स। बताओ डी ग्रेटर देन 0 के टाइम रियल रूट है, अच्छा डी इक्वल टू 0 के टाइम में रियल है बट साथ साथ सर इक्वल भी है। अच्छा, डी लेस देन 0 के टाइम बेचारा इमेजिनरी है, तो अगर डी लेस देन 0 है, इमेजिनरी रूट है, माने रूट नहीं है, तो कुछ भी नहीं करेगा, नो कट नो टच। क्या ये भी ध्यान में रहेगा? ओके ओके ओके, तो ये रिजल्ट्स है जो आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब एक नोट बड़ी काम की बात है, ये नोट मैं बाद में पढ़ता हूं, आपको काम की बात सिखाता हूं, ठीक। अगर कल को ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है तो सर ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है।
दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके रूट्स आएंगे, रूट्स आर पॉसिबल, इसके रूट्स पॉसिबल होंगे, इसके रूट्स आएंगे दुनिया में। हाँ, वो अलग बात है कि अगर डी ग्रेटर देन जीरो होगा तो रियल रूट होगा, और अगर डी लेस देन जीरो होगा तो इमेजिनरी रूट होगा। ओके, बट अगर कल को कहानी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरा इक्वल टू जीरो नहीं है, ये तो बात नंबर 1 हो गई। लेकिन अगर कल को मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेचारा इक्वल टू जीरो नहीं है, वो ग्रेटर देन जीरो है, सुनना सुनना सुनना, वो ग्रेटर देन जीरो है, या फिर कल को ये सीधे बात में मैं बोलूं नॉट इक्वल टू जीरो है, जीरो के बराबर नहीं है, तो अगर सर जीरो के बराबर नहीं है तो मेरा तो रूट्स आएगा ही नहीं। सोच के देखो, हाँ इस टाइम रूट्स आएगा, लेकिन इस टाइम अगर नॉट इक्वल टू जीरो तो रूट्स आर नॉट पॉसिबल, रूट्स आर नॉट पॉसिबल। ठीक है, रूट्स मेरे पॉसिबल नहीं होंगे, और अगर नॉट इक्वल टू जीरो तो दो ही बात होगा, या तो ग्रेटर देन जीरो होगा या तो लेस देन जीरो होगा। अगर मेरे रूट्स पॉसिबल नहीं है तो कितने लोग सोच के बता देंगे डी कैसा होगा, नेगेटिव, क्योंकि इमेजिनरी रूट्स बोलना माने रूट्स नहीं है। ठीक है, तो डी लेस देन जीरो होगा। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट है, जिस दिन ग्रेटर देन जीरो होगा उस दिन ए पॉजिटिव होगा, और जिस दिन लेस देन जीरो होगा उस दिन ए नेगेटिव होगा। मैंने सुनो, बात में कंक्लूड करता हूं। अगर कल को क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने देखा वो ग्रेटर देन जीरो है, तो ग्रेटर देन जीरो होगा तो ए पॉजिटिव होगा, ए भी ग्रेटर देन जीरो होगा। और अगर लेस देन जीरो होगा मेरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, तो ए मेरा लेस देन जीरो होगा, बट दोनों ही केस में मेरा डी लेस देन जीरो होगा। क्यों दोनों ही केस में क्यों डी लेस देन जीरो होगा? भले ग्रेटर देन जीरो रहे, क्या इस टाइम भी एफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है? हाँ, क्या इस टाइम भी एफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है? तो सर मेरा एफ एक्स जीरो के बराबर नहीं है, तो रूट्स यहां भी पॉसिबल नहीं है, रूट्स यहां भी पॉसिबल नहीं है। जिस दिन रूट्स मेरा पॉसिबल नहीं होता, मैंने इमेजिनरी रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं दुनिया में, रियल नहीं है। ठीक है, तो डी इस टाइम भी लेस देन जीरो, डी इस टाइम भी लेस देन जीरो, तो डी तो दोनों बारी में जीरो होगा, लेस देन जीरो होगा। लेकिन ए के नेचर पे डिपेंड करेगा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का नेचर। ओके, कहानी समझ में आई? तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी पूछा, और ये इंटीग्रेशन में भी ना काम में आएगा आपको। ओके, यहां पे दिया क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मेरा ग्रेटर देन जीरो। अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ग्रेटर देन जीरो तो ए की वैल्यू बताओ, 1 ग्रेटर देन जीरो है? हाँ बिल्कुल ओके है। ओके, अगर ऐसा बात है तो सर जल्दी से डी लेस देन जीरो कर दो। मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर देन जीरो रहे चाहे लेस देन जीरो रहे, डी तो हमेशा नेगेटिव होगा। ओके, लेकिन ए का साइन पूरी तरीके से डिपेंड करेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साइन पे। ओके, अगर डी लेस देन जीरो तो डी बोलो बी स्क्वायर मैंने 4b स्क्वायर, माइनस में 4 इंटू में ए की वैल्यू बोलो 1, सी की वैल्यू बोलो सी लेस देन जीरो। ठीक है, मतलब सर ये लिखा है 4b स्क्वायर माइनस में सी लेस देन जीरो। ओके ओके ओके, क्या दिया? बी स्क्वायर लेस देन सी, बी माइनस सी लेस देन जीरो, बी स्क्वायर मतलब 4b स्क्वायर। ठीक है, माइनस में 4 इंटू ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू सी, बी स्क्वायर। ये तो कोई ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है मेरे को, ये तो हो गया आपको 4b स्क्वायर लेस देन सी। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए। ओके, ऑप्शन नंबर 1। ठीक, ओके, अच्छा यहाँ 4 ही डिलीट कर दिया, 4 ए सी का 4, तो 4 कॉमन लेके खत्म हो गया, तो हो गया बी स्क्वायर लेस देन सी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, जस्ट आपको यहाँ पे इन्फॉर्म करना था, जस्ट आपको ये याद दिलाना था कि अगर कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर देन जीरो रहे या लेस देन जीरो रहे, डी को हमेशा नेगेटिव करके सोचना। ठीक है, क्या है फिर से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन? हाँ सर, और ग्रेटर देन जीरो, तो सबसे पहले ए चेक कर लो, ए तो मेरा पॉजिटिव है। हाँ सर बिल्कुल, ए पॉजिटिव है, ए को बोलना हमेशा पॉजिटिव रहे क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव है। ठीक है, लेकिन डी मेरा नेगेटिव होगा, डी के नेगेटिव होते हैं बी स्क्वायर, बोलो क्या होगा? 2 लैम्डा स्क्वायर मैंने 4 लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, माइनस में 4 इंटू 1, ए के नाम पे 1 है और सी के नाम पे 10 माइनस 3 लैम्डा है। ठीक है, लेस देन जीरो। क्या यहां से सोच लोगे लैम्डा? क्या इनइक्वालिटी मैंने बोला था ना, इनइक्वालिटी हर चैप्टर में आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ रहा है, कल को सीक्वेंस सीरीज में आएगा, बाइनोम में, हर चैप्टर में आपको इनइक्वालिटी दिख सकता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में भी दिखा आपको। ओके, तो यहां से देखोगे 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस में 4 10 जा 40। ओके, और माइनस में 4 और 3 की मल्टीप्लाई प्लस का 4 3 जा 12 लैम्डा। ओके, लेस देन जीरो। देखो तो सही यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई 10 से 40 और माइनस माइनस प्लस
4 3 जा 12 लेमडा, ठीक है। अच्छा, ऐसा होते ही मैं लिख सकता हूं 4 लेमडा स्क्वायर प्लस का 12 लेमडा माइनस का 40 लेस देन 0, ठीक है। ये मैंने अरेंज करके लिख दिया क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक। अच्छा, यहां से 4 कॉमन आता हुआ दिख गया सबको, लेमडा स्क्वायर प्लस में 3 लेमडा माइनस का 10 लेस देन 0, मल्टीप्लाई करने पे बोलो कितना 10 और माइनस करने पे बोलो 3, 5 और 2, हाँ तो लेमडा 5 और लेमडा 2 लेके खड़ा हो जाऊं, हाँ लेस देन 0। अब साइन बोलो कैसे लगाते हैं, क्या शॉर्ट ट्रिक भूले तो नहीं शॉर्ट ट्रिक अगर नहीं बोले तो बोलो बड़े वाले को बीच वाले का साइन प्लस, फिर यहां सोचते क्या करूं कि ये वाला साइन आ जाए तो माइनस, ठीक है। और फिर इनइक्वालिटी का शॉर्ट ट्रिक तो नहीं बोले, अगर तीर इसकी तरफ है तो क्या ये छुपेगा, और तीर इसके हाथों में दे दोगे तो बड़े से बड़े में खेलेगा, छोटे से छोटा में। तो अगर अपनी वैल्यूज में छुपेगा तो लैम्डा बिलोंग्स टू, बोलो इसकी वैल्यूज क्या है 2 से -5, ठीक है। तो लिख सकता हूं -5 से 2, और यहां चूंकि ग्रेटर देन है तो ओपन ब्रैकेट, ओके। सब शॉर्ट ट्रिक, इनइक्वालिटी भी शॉर्ट ट्रिक सिखाया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाया, ठीक है, ओके। अच्छा, अब आया ग्राफ बनाने की बारी। ग्राफ बनाने की बारी, जब भी आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा बोलो क्या सबसे पहला स्टेप क्या होगा, फाइंड ए। ए क्या मैंने चेक ए, फाइंड क्या, ए फाइंड थोड़ी क्या जाता है, चेक ए, ठीक है। अच्छा, दूसरा डी तो आप चेक नहीं कर सकते, फाइंड डी, ठीक, डी पता करेंगे, ठीक। तीसरा सबसे काम का बात वर्टेक्स फाइंड करेंगे, वर्टेक्स फाइंड करो, ये सबसे काम का है। अच्छा, तो अगर सर मैंने यहां पे ए तो आपको देख के पता चलेगा, ए की वैल्यू बोलो ए सर मेरा ग्रेटर देन 0 है, ए के ग्रेटर देन 0 होते ही बोलूंगा कि अपवर्ड ही होगा सर, अपवर्ड पैराबोला होगा मेरा, ओके ओके ओके। ए मेरा सर ग्रेटर देन 0, मैंने बोला ए ग्रेटर देन 0 होते ही अपवर्ड पैराबोला, ठीक है, ओके ओके। डी के बारे में बोलो, डी सर मेरा b² - 4ac, ये कलर विजिबल तो है ना, हाँ। डी के b² - 4ac होते हैं तो b² अगर यहां पे देखो तो कहीं ना कहीं 1 माइनस में 4 इंटू में 1 इंटू 1, सर डी मेरा नेगेटिव निकल गया। डी के नेगेटिव निकलते हैं, क्या ग्राफ को टच कराना है क्या, नहीं, वो इक्वल टू 0 में कराते हैं। ग्रेटर देन 0, सॉरी कट कराना है क्या, नहीं, वो ग्रेटर देन 0 पे कराते हैं। नो कट नो टच, नो कट नो टच, ना कोई कट मारेगा ना कोई टच मारेगा, ठीक है। अच्छा, अब ग्राफ की शुरुआत कहां से होगी, मैंने उसकी मिनिमम और मैक्सिमम पकड़ते हैं, तो वर्टेक्स पता करो। वर्टेक्स के बारे में बोलो क्या होता है, -b/2a, ओके, भूलना नहीं, -d/4a, यही था ना। चलो एक बार दिखा देता हूं, कहां गया, यहां पे -b/2a -d/4a। बच्चा बहुत कंफ्यूज हो जाता है यहां पे, जैसे मैं अभी हो गया कि सर यहां पे कई बार यहां पे 4a लिख देता है, यहां पे 2a लिख देता है, तो नहीं भूलना। ABCD में छोटा कौन होता है, B, तो छोटे वाले में छोटा वाला 2 और 4 में छोटा कौन है 2। ABCD में बड़ा कौन होता है D, तो D बड़ा, तो बड़ा वाला 4। ऐसे लिंक किया जाता है चीजों को ताकि एग्जाम में बैठ के भी कंफ्यूजन नहीं हो। अब मेरे को बताओ -b, कंफ्यूजन है 2a की 4a, तो B सर छोटा है, ABCD में पहले आता है, छोटा होता है, ठीक है। D मेरा बड़ा होता है ना, बाद में आता है ना, तो B छोटा, तो छोटा वाला माने 2a, ध्यान रहेगा, ओके। तो वर्टेक्स -b/2a -d/4a, ओके ओके ओके। जल्दी से मेरे को B बताओ, B सर 1 है तो मैंने -1/2, A भी मेरा 1 था, ओके, हाँ ठीक है। अच्छा, D बताओ, D अभी अभी निकाला सर, 1 माइनस में 4 मैंने -3 और मैंने 3, ठीक है, क्योंकि माइनस है ना आगे, ओके। 4a मैंने 4, 3/4। अच्छा सर, x नेगेटिव है और y पॉजिटिव, x नेगेटिव, सुनो सोचो यहां से, x कैसा है नेगेटिव और y कैसा है नेगेटिव और y कैसा है पॉजिटिव। कौन से क्वाड्रेंट में होता है ऐसी बातें, अरे कौन से यहां से क्वाड्रेंट भी डिसाइड करो ना, क्योंकि कहां से स्टार्ट करोगे, कौन से क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वर्टेक्स का साइन ही बताएगा ना। तो x नेगेटिव y पॉजिटिव, पहले में क्या होता है दोनों पॉजिटिव, दूसरे में क्या होता है x नेगेटिव y पॉजिटिव। x नेगेटिव y पॉजिटिव सर सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। अच्छा, तीसरे में क्या होता है, तीसरे में क्या होता है दोनों नेगेटिव। चौथे में क्या होता है, x मेरा पॉजिटिव होता है, y मेरा नेगेटिव होता है, ठीक है। तो -1/2 और 3/4। अब ग्राफ बनाते हैं, तो अब अगर ग्राफ ड्रॉ करने जाओगे तो सबसे पहले मेरे को बताओ -1/2 कहां गया, -1/2 और 3/4 कौन से क्वाड्रेंट में पड़ेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा ना, क्योंकि x को रहना है नेगेटिव, x मेरा नेगेटिव ये रहा और y मेरा पॉजिटिव ये रहा, ओके। तो x -1/2,
x -1/2 मान जाओ यहां पे है, और y 3/4 यहीं पे, यहां पे मेरा, तो ये सर मेरा हुआ -1/2 3/4। हाँ, और मेरे को देख के भी पता चल रहा है कि ग्राफ यहां पे तो कट नहीं करेगा, मतलब यहां पे, यहां से अगर जाता है तो एक्स एक्सिस को तो नहीं कट और टच करेगा। ठीक है, तो कई बार ना आपको डी निकालने की भी जरूरत नहीं होती, वर्टेक्स ही बता देता है कि डी कैसा होगा। देखो वर्टेक्स आया मेरा -1/2 और 3/4, तो अगर मैं -1/2 और 3/4 से मेरा ग्राफ ड्रॉ करूं तो बताओ ये एक्स एक्सिस को कहां काटा, नहीं काटा ना, तो अगर नहीं काटा तो ऐसे ही देख के मेरे को पता चल रहा है डी नेगेटिव। और मैंने ऊपर की तरफ मुंह क्यों बनाया, क्योंकि ए पॉजिटिव था। अगर मेरा ए नेगेटिव होता, सोचो, तब मेरा ग्राफ बनता ऐसे। ठीक है, तब मेरा ग्राफ बनता है ऐसे, और अगर ऐसे ग्राफ बनता तो फिर दो जगह कट भी मार देता एक्स एक्सिस को, तो दो रूट्स भी आ जाते हैं और उस टाइम डी पॉजिटिव हो जाता। इस टाइम बताओ मिनिमम वैल्यू क्या है ग्राफ की, मिनिमम वैल्यू ऑफ ग्राफ बताओ, मिनिमम है कि मैक्सिमम है? सर मिनिमम है, क्यों? क्योंकि मैक्सिमम तो इनफाइनाइट हो जाएगा, अरे ग्राफ ऐसे ऊपर की तरफ जा ही रहा है, तो मैक्सिमम तो इनफाइनाइट, और मिनिमम बोलो -1/2 पे आ रही है ना। हाँ, लेकिन वैल्यू कौन सी है? 3/4, मिनिमम वैल्यू 3/4 एट -1/2, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू बोलो ग्राफ की, मैक्सिमम वैल्यू बोलो इनफाइनाइट, सर इनफाइनाइट। ठीक है, ओके ओके ओके, चले अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, बोला है px ax² + bx + 8 है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। हाँ जी, मेरे को भी दिख रहा है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। इफ मिनिमम वैल्यू ऑफ px इज 6, अच्छा, व्हेन x इज इक्वल टू 2, ठीक है, देन फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b। इजी क्वेश्चन है, उसने बोल रखा है मिनिमम वैल्यू 6 है, ओके, और x इज इक्वल टू 2 पे आ रहा है। ठीक, तो कहीं ना कहीं वर्टेक्स तो सामने से ही दे रखा है ना, वर्टेक्स सामने से दे रखा है 2,6। सर अब मेरे को पता है जो वर्टेक्स होता है ना, एक मिनट रुकना, वर्टेक्स में सर ये होता है -b, अच्छा छोटा वाला नंबर, मैंने छोटा वाला, अरे छोटा वाला डिजिट है ना b, तो ऐसे याद भी करना, कंफ्यूज नहीं होना, -d, d बड़ा होता है ना, तो बड़ा वाला मैंने 4a, ये होता है। अब सर अगर मैं इसको एक्चुअल में लिखूं तो ये -b/2 है, तो ठीक है, लेकिन ये d बेचारा अपने आप में -b² -4ac रखता है, सोच के देखो, अपॉन में 4a। तो सर एक काम तो मैं कर सकता हूं, क्वेश्चन वाला बोल रहा है ए और बी की वैल्यू बताओ, ठीक है, तो अगर ए और बी की वैल्यू बतानी है तो मेरे को सर यहां से ये पता चल रहा है कि -b/2a कहीं ना कहीं 2 के बराबर है, माने -b = 4a है, तो एक इक्वेशन तो सर मैं यहां से लेकर आ गया। ठीक है, एक इक्वेशन तो मैं यहां से लेकर आ गया, ठीक है, -b/4a। दूसरा इक्वेशन सर अगर मैं चाहूं ना तो मैं इसको 6 के बराबर कर दूं, हाँ वैसे भी करके कर सकते हो, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, सोचो, ओके। लेकिन अगर आप दिमाग लगा पा रहे हो, क्या सामने वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है? हाँ, अगर सामने वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है तो वर्टेक्स कहां होता है? ग्राफ पे होता है या ग्राफ से कहीं दूर होता है? अरे ग्राफ पे ही होता है ना। अरे वर्टेक्स को देखो, वर्टेक्स लाई ऑन ग्राफ, ग्राफ का वर्टेक्स है तो वर्टेक्स लाई ऑन द ग्राफ, ग्राफ पे ही लाई करेगा ना। अगर ऐसा है तो क्या वर्टेक्स का पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेगा ग्राफ को? तो वर्टेक्स विल सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को तो सेटिस्फाई करेगा ये, हाँ बिल्कुल। अरे क्योंकि ग्राफ पे ही है ना, ऐसा थोड़ी है कि -1, 2, 3, 4 कहीं दूर है, ग्राफ पे ही है, तो अगर ग्राफ पे ही है तो ग्राफ को सेटिस्फाई करेगा। अगर सेटिस्फाई करेगा मैंने सर 2,6 में इसमें रख सकता हूं, हाँ अगर रख सकता हूं सर 2,6, और px की वैल्यू इसने 6 दे रखी है, ओके, मिनिमम वैल्यू 6 दे रखी है, ठीक है। तो अगर px की मिनिमम वैल्यू सामने वाला 6 दे रखा है तो मैं 6 इज इक्वल टू बोल सकता हूं, अगर मैं 2,6 इसमें रखता हूं तो 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? मेरे को क्या रखना है? 2,6, ठीक है, तो 2 मतलब 4a, ओके, प्लस में 2 रखने पे मेरे को 6 आना चाहिए ना, तो 2 रख रहा हूं x की जगह, तो 2 रखा तो 2b प्लस में 8, ये 6 के बराबर होना चाहिए। अरे अगर आपने x की वैल्यू मिनिमम वाली रखी तो y भी तो अपना मिनिमम वैल्यू 6 दे रखा देगा ना, या मैं ये बोल सकता हूं कि वर्टेक्स जो होगा ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तो y की वैल्यू कहीं 6 है तो मैंने px ही तो y होता है ना, तो px मैंने 6 रख दिया, x की वैल्यू 2 है तो मैंने x की वैल्यू 2 रख दिया। या तो आप ऐसे सोचो कि वर्टेक्स है तो सेटिस्फाई करेगा, तो मैं रख दूं इसमें
हाँ, या फिर मैं क्या सोच सकता हूं, मैं दूसरे तरीके से भी सोच सकता हूं कि x2 पे y मेरा 6 दे रहा है। ओके, अच्छा, ओके ओके ओके, तो यहां से मेरा पहला इक्वेशन बन गया। क्या दोनों इक्वेशन से आप a और b निकाल के मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो क्या प्लीज? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की मदद लेके क्या आप मेरे को a और b कमेंट सेक्शन में बता सकते हो? हाँ, एक बच्चे ने बोला हाँ, मैं आगे मूव कर जाता हूं। ठीक है, चले, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ, ये पूछा हुआ है फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले लॉग का क्वेश्चन है, तो लॉग का क्वेश्चन में थोड़ा सा सावधानी से इस बात से आप देना कि एक्स क्यूब माइनस में 4x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 26 दिया हुआ है, और इसके बगल में लॉग 10 x प्लस 2 दिया हुआ है। तो लॉग के क्वेश्चन में मैंने क्या बोला, सावधानी से क्या करना, ये करना कि सबसे पहले देख लेना क्या दोनों का नौकर सेम है घर का। हाँ सर, आज के दिन सेम है, दोनों 10 है इसके घर का नौकर। ठीक है, बीच में क्या है, माइनस। तो अगर दो लॉग है तो क्या मैं एक लॉग बना दूं, घर का नौकर सेम, और दोनों अगर माइनस हुए तो दोनों को डिवाइड मार दूं, एक्स क्यूब माइनस में 4x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 26 है क्या, हाँ 26 अपॉन में x प्लस 2, ये कर दिया। सामने वाला पूछ रहा है इसकी स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू। ठीक है, तो अगर ये क्यूबिक है, अगर ये लीनियर है, तो कहीं ना कहीं डिवाइड होकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू मेरे को पता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका डिवाइड कर लेते हैं। अगर इसका डिवाइड करते हैं तो x प्लस 2 की डिवाइड की जा रही है एक्स क्यूब माइनस में 4x स्क्वायर, ओके, प्लस में x प्लस में 26। ओके, आओ डिवाइड करते हैं। अगर डिवाइड करना भी आपको सिखाया तो यहाँ x होगा, सॉरी x स्क्वायर होगा, x स्क्वायर होते हैं यहाँ पे x क्यूब होगा। ठीक है, और यहाँ पे बात करोगे तो प्लस का 2x स्क्वायर होगा। ओके, यहां से बात करोगे x क्यूब खत्म हो गया माइनस 6x स्क्वायर। समझ जाना, डिवाइड मैंने सिखाया था, या माइनस हो जाएगा तो -2 और -4 -6x स्क्वायर। ठीक है, प्लस में x ऊपर से आ गया। अब की बार बोलो क्या -6x लिख दूं, हाँ -6x लिखते हैं, यहां पे -6x स्क्वायर हो गया, और -6x स्क्वायर हो गया, और यहां पे बात करोगे तो -6 की 2 से मल्टीप्लाई कहीं माइनस का 12x हो गया। ठीक है, अच्छा, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये कहीं 13x हो गया, ये 13x प्लस 26 हो गया। ओके, तो प्लस में 13 लिख दूं क्या, हाँ प्लस में 13 होते हैं ये, तो 13x प्लस में 20, ये तो खत्म ही हो जाए, रिमाइंडर कुछ आ ही नहीं रहा है। अच्छा, तो अगर रिमाइंडर ही नहीं आ रहा है सर डिवाइड करने पे, तो कहीं ना कहीं ये तो मेरा एक आंखों का धोखा हो गया, आंखों का धोखा वाला काम हो गया। ये एक्चुअल में जो लिखा है लॉग बेस में 10, और ये डिवाइड हो जा रहा है, मैंने ये लिखा है सर सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस में 6x प्लस में 13, रिमाइंडर तो कुछ मेरा आई नहीं। अच्छा, तो सर अगर अगली लाइन में इसको देखें तो लिखा है लॉग बेस में 10, ऊपर लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस में 6x प्लस 13, एक्स स्क्वायर माइनस में 6x प्लस 13। तो मैं जल्दी से इसका फैक्टराइज कर लूं, अगर इसका जल्दी से फैक्टराइज सोचूं तो ये हो गया लॉग बेस में 10, यहां से देखोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस में आपको 3 3 9। ठीक है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस में 6x प्लस में यहां पे सोच के 9 प्लस में 4। क्यों ऐसा सोचा, क्योंकि इसमें मेरे को 2 इंटू 3x दिख गया, 2 इंटू 3x, कहीं ना कहीं 3 का स्क्वायर, 9 मैंने खींच लिया 13 में से। ओके, अगर ऐसा किया मैं डायरेक्ट परफेक्ट स्क्वायर ही सोच गया। ओके, तो यहां पे हो गया आपको x माइनस में 3 का होल स्क्वायर प्लस में 4। अच्छा, अब इसकी मिनिमम वैल्यू निकालना, मतलब आपको पता है लॉग के बगल वाला पार्टी, ओके ये वाला पार्टी की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। आपको पता है लॉग हमेशा पॉजिटिव होता है, लॉग ए बी में ए हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। क्या ये बात आपको पता है? और ये बेचारा हमेशा जब भी रहेगा पॉजिटिव रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहना पसंद है इसको, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मैंने मिनिमम कितना रह सकता है, ये 0। तो अगर आप इसको उठे x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस में 4 इक्वल टू 0 कर दिए, ठीक है, ये ज्यादा ज्यादा 0 हो सकता है। ठीक है, अच्छा अगर ये 0 हो सकता है तो सोचो, ये तो इसकी तो मिनिमम वैल्यू 0, तो इसकी मिनिमम से मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, लॉग 10 4, ये इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई। ओके, कहानी समझ में आई? अरे स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, तो कम से कम 0 प्लस 4 हो सकता है, नेगेटिव तो जा नहीं सकता ना, नहीं, तो ये 0 प्लस 4, ये इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, मिनिमम वैल्यू 0, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 0,
अरे स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये 0+4 हो सकता है कम से कम, तो 0+4 10 मैंने log 4 10 इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। कहानी समझ में आई? ओके। अच्छा एक बात आपने नोटिस किया होगा, स्टार्टिंग में x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दिया, क्यों उसका भी मतलब मैं आपको समझा ही देता हूँ। वो नहीं भी देता तो कोई हालांकि यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मिनिमम वैल्यू कितनी आई log 4, लेकिन आ कौन से पॉइंट पे रही है? क्या x माइनस 3 इक्वल टू 0 मैंने x इज इक्वल टू 3 पे आ रही है मिनिमम वैल्यू? सोच के देखो, x इज इक्वल टू 3 रखने पे ये 0 और 0+4 यही इसकी मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है ये कब आ रही है? x इज इक्वल टू 3 पर। ठीक है, x इज इक्वल टू 3 पर मिनिमम वैल्यू आ रही है, इसीलिए बोला x हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पे सोचना, मैंने 2 से बड़ा। चलिए अगले टॉपिक पे मूव करते हैं। लास्ट टॉपिक है आज का। ओके, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ ये तो छोटा टॉपिक है, इसके बाद लास्ट टॉपिक होगा। राइट y ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। ठीक है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ बोथ फंक्शन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, आपको क्वेश्चन से सिखाता हूं। क्वेश्चन में बोला हुआ है फाइंड टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन साइन x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, आपको क्या y इज इक्वल टू साइन x का ग्राफ बनाने आता है? हाँ सर बिल्कुल। क्या आपको y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का ग्राफ बनाने आता है? हाँ। पहला स्टेप वही बोला था कि दोनों को आप y की इक्वेट कर दो, दोनों ही फंक्शन को आप y की इक्वेट कर दो। क्या आपने साइन x को y की इक्वेट कर दिया? हाँ। क्या आपने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को y की इक्वेट कर दिया? हाँ। अब आप दोनों का ग्राफ बना लो। दूसरा स्टेप यही बोल रहा है कि दोनों का ग्राफ बना लो। तीसरा स्टेप बोल रहा है कि दोनों जहां जहां टकराएंगे वहां वहां उनका एक सॉल्यूशन आ रहा होगा। ठीक है, तो अगर सर मैं y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाऊं वो तो बना लूंगा इजीली। अगर इसका ग्राफ मेरे को सोचना पड़ गया तो a कैसा है? ग्रेटर देन 0। d कैसा है बताओ जल्दी से? b स्क्वायर माइनस 4ac, मैंने 1 माइनस में 4 इंटू 1 इंटू 1, तो d मेरा नेगेटिव है कितना ये भी पता कर लो क्योंकि वर्टेक्स के टाइम काम आता है -3। ओके, वर्टेक्स बोलो लास्ट -b/2 है, मतलब सर -1/2 अभी अभी निकाला था शायद इसका, इसलिए सेम टू सेम आ रहा। -3/-d मतलब 3/4। ओके, -d मतलब 3/4। ओके ये आया था। ओके ओके ओके, अगर सर मैं साइन एक्स का ग्राफ बनाऊं तो सर मेरे को पता है साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो आपको ऐसा होगा कहीं ऐसा। ठीक है, इधर भी आप दिखाना चाहो तो ऐसे दिखा सकते हो। ठीक, साइन एक्स में जो टॉप वैल्यू होती है, जो टॉप वैल्यू जो होती है ये कितनी होती है? 1। और सर जो मिनिमम वैल्यू होती है ये सबसे मिनिमम क्या होती है? -1। इस ग्राफ को -1/2 से 3/4 से स्टार्ट होना है। स्टार्ट इसकी वर्टेक्स है -1/2 से 3/4। अब बताओ मेरे को -1/2 कहां होगा? -1/2 कहीं 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 सर मेरा ये मेरा -1 होता है और ये मेरा 0 होता है। ठीक है, सॉरी -1 बोल रहा हूं इसको, एक मिनट। ओके, -1/2 से 3/4, तो -1/2 कहीं मेरा इधर पड़ेगा और 3/4 मेरा कहीं ऊपर। अब 3/4 बताओ क्या 1 से छोटा होता है या 1 से कम होता है? 1 से छोटा होता है। ठीक है, ओके, तो वो तो 1 से छोटा होता है, बट -1/2 कहां पड़ेगा? तो ये मेरा पता है, ये मेरा क्या होता है? ये होता है 0, ये होता है π/2। ये वैल्यू क्या होती है? ये वैल्यू होती है -π/2, यहां से -π/2, और ये वैल्यू कौन सी है? पाई, -π। ठीक है, अब हर बच्चे को पता है -π कितना होता है। ओके, तो इसकी वैल्यू आपको पता है -3.14 है। ये तो बहुत दूर चला गया क्योंकि आपको पता है वर्टेक्स आज के दिन आपको -0.5 है। ओके, और ये 3/4 है, 3/4 समथिंग 0.99 होगा। ठीक है, इसको भी मैं चलो लिख ही देता हूं डेसिमल में, ये 0.99 आएगा समथिंग। ठीक है, क्योंकि अगर ये 4 होता तो 1 हो जाता, तो 0.99 समथिंग बोल सकता हूं। ठीक है, अच्छा अब मैं ग्राफ सोचता हूं इसका। ओके, एग्जैक्ट ग्राफ सोचना है कि मेरे को क्या पॉसिबल हो सकता है। ठीक, तो अगर ये -3.14 है, -1.2 आपको पता है कि -1 पॉइंट ही समथिंग होगा, -0.5 तो जस्ट यहां पे होगा ना। दूसरा पेन से कर लेता हूं यूज, जस्ट यहां पे होगा क्योंकि ये मेरा 0 है, 0,0, तो ये मेरा जस्ट -0.5 होगा क्योंकि ये भी आपको बड़ा हो गया, -π/2 भी आपको -1.5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे पड़ा, और 0,99 कहां पड़ेगा? यहां पे, यहां पे पड़ रहा होगा। ये जो पॉइंट होगा ये मेरा ग्राफ का वर्टेक्स बन रहा होगा। सोचो
दिख रहा है आपको, विजिबल तो हो रहा है ना सही से। ये मेरा ग्राफ का मिनिमम पॉइंट बना। ओके, ये वर्टेक्स मेरा बना, जो कि आपको -0.5, यहां से ये एक्स हुआ -0.5, और ये मेरा वाई रहा जो कि मेरा 0.99 है, क्योंकि ये एक से थोड़ा कम होगा। तो अब मैं इस ग्राफ को बनाने जाऊं तो कहीं ना कहीं ये ग्राफ ऐसा, अभी बच्चे बोले सर इधर से नहीं जा सकता, नहीं, ये ग्राफ ऐसे जाएगा, वर्टेक्स से तुरंत ऊपर उठ जाता है। पैराबोलिक होना है ना इसको, तो वर्टेक्स ये टच किया वर्टेक्स को और तुरंत ऊपर उठ जाता है, ऐसे ऐसे फैल के नहीं जाता है। ठीक है, तो अगर आप इस देखोगे तो कहीं टच नहीं कर रहा, तो इसलिए दुनिया बोलेगी नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं आया। कहानी समझ में आई? ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन फॉर y इज इक्वल टू फॉर पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू -x² प्लस x-1। ठीक है, अच्छा, अगर आपको पाई माइनस एक्स का ग्राफ पता है तो पाई माइनस एक्स का ग्राफ कैसा होता है, a इज इक्वल टू -x के ग्राफ जैसा, क्योंकि पाई भी तो कांस्टेंट है ना, तो a की पावर -x का ग्राफ, a की पावर -x का ग्राफ अगर आपको नहीं पता तो फंक्शन चैप्टर में मैं आपको पढ़ाऊंगा ग्राफ सभी, उससे ध्यान रखना, ये होता है ऐसे। ठीक है, a की पावर -x का ग्राफ। और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ बनाने के लिए आपको जस्ट सबसे पहले a देखना, a कैसा है, नेगेटिव। d कैसा है, d के बारे में बोलो, b² - 4ac, मतलब 1 माइनस में 4 इंटू a कैसा है, -1, और c कैसा है, -1। तो d सर 1 और माइनस माइनस प्लस फिर से माइनस ही हो गया, मतलब -3 है d। वर्टेक्स के बारे में कमेंट करो, वर्टेक्स कैसा होगा मेरा, वर्टेक्स होगा -b/2a, तो -b मतलब -1/2। ठीक है, और d के बारे में कमेंट करोगे तो d के बारे में कमेंट करो, -b/2a 1/2, -d मतलब 3/4। ओके, तो कहीं ना कहीं सर ये तो दूर दूर तक टच नहीं करेगा, इसमें तो मेरे को पिछले जैसा दिमाग भी नहीं लगाना। अगर a नेगेटिव है और सर ये मेरा नेगेटिव और ये पॉजिटिव, कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट, सॉरी थर्ड, एक मिनट, -d है ना, d मेरा -3 आ रहा है ना, तो 3/4 है, 3/4 मतलब y पॉजिटिव और x नेगेटिव, और a मेरा नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, अच्छा a भी नेगेटिव है ना, तो a नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है और ये मेरा नेगेटिव है, वही मैं बोल रहा हूं, प्लस और माइनस, a भी नेगेटिव है ना, तो -2a होगा, तो 2a के टाइम में -1 होगा, तो यहां भी माइनस यहां भी माइनस, तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस और माइनस मैंने x पॉजिटिव और y नेगेटिव, मेरा कहीं फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, तो कहीं ग्राफ ऐसा बनेगा आपको। ठीक है, ऐसा ग्राफ जिसमें ये पॉइंट आपको हो जाएगा 1/2 -3/4, तो ये तो दूर दूर तक टच नहीं कर रहा, नो सॉल्यूशन। तो ऐसे सोचना है आपको सॉल्यूशन के क्वेश्चन में। ठीक है, दो फंक्शन का कभी भी देगा सॉल्यूशन पूछेगा, ऐसे सोचना है। ठीक है, अच्छा अब कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, लेकिन आपको 3 से 5 के बीच में ही सोचना है इसकी मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है, तो अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ, सबसे पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करके सोचो, अगर ग्राफ ड्रॉ करोगे, क्या a पॉजिटिव है, d के बारे में बोलो, d कितना है, b² मतलब 25, माइनस में 4 इंटू a बोलो 1 और c बोलो 7। ठीक है, तो अगर 25 माइनस में 28 दैट इज आपको -3, तो d मेरा -3 आया। d के -3 से अगला वर्टेक्स बोलो, अगर आप वर्टेक्स बोलोगे तो -b/2 है, -b/2 है मतलब -5, तो +5 हो जाएगा, 5/2। ठीक है, और फिर होगा -d/4a, तो मतलब 3/4a मतलब 4, 5/2 3/4 हो रहा है सर वर्टेक्स। ओके, तो अगर 5/2 3/4 हो रहा है, तो कितने लोगों को पता है जो d नेगेटिव भी है, जो मेरा ग्राफ बनेगा वो सर ऐसा बनेगा, ये ग्राफ हुआ मेरा, और इस ग्राफ में मेरा ये जो मिनिमम पॉइंट होगा ये हो जाएगा सर 5/2 3/4। ठीक है, ये वाला जो मेरा पॉइंट होगा x इज इक्वल टू 5/2 और y इज इक्वल टू क्या हो रहा होगा इस पे, y इज इक्वल टू 3/4। अच्छा, ये मेरे को समझ में आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन वाला मेरे से मिनिमम मैक्सिमम नहीं पूछ रहा सर, मेरे को मिनिमम मैक्सिमम x इज इक्वल टू 3 से 5 के बीच में पूछ रहा है। तो अगर ये 5/2 है तो कितने लोगों को समझ में आया, ये 2.5 है। ओके, आपसे 3 के 5 से बीच में पूछ रहा है, तो 3 कहीं आगे मिलेगा क्या 2.5 से, हाँ बिल्कुल 3 कहीं आगे मिलेगा, यहां पे मिलेगा मेरा 3, x इज इक्वल टू 3, और x इज इक्वल टू 5 कहां मिलेगा, और आगे x इज इक्वल टू 5। तो सर मिनिमम और मैक्सिमम मेरा अगर आप ध्यान से देखोगे तो
5/2 तो आ ही नहीं रहा है, मेरे को केवल इतने से ग्राफ में देखना है मिनिमम मैक्सिमम, इतने से ग्राफ में। तो इतने से ग्राफ में अगर आप देखोगे तो मिनिमम तो 3 पे आ रहा है, ये निचला पॉइंट रहा और ये सबसे ऊंचा पॉइंट रहा, तो मिनिमम एट x इज इक्वल टू 3। कहानी समझ आई? और मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 5। अब वैल्यू कैसे निकालेंगे सर? तो मिनिमम एट x इज इक्वल टू 3, तो 3 रख लो। अगर आपने 3 रखा तो 9 माइनस में 5 इंटू 3 प्लस में 7 कर लेना, ठीक है। और x इज इक्वल टू 5 रखा तो 5 स्क्वायर माइनस में 5 इंटू 5 प्लस में 7 रख लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करें। ओके, अगला क्वेश्चन 2 से 6 के बीच में इस बार देखना है, क्या ये कर लोगे? ओके, अगर आप ए देखो तो ए तो पॉजिटिव है, तो अपवर्ड पैराबोला ही बनेगा। ओके, ए तो मेरा पॉजिटिव है सर। हाँ, डी के बारे में जल्दी से बताओ। ग्राफ बनाने के लिए 3 ही बात, ए, डी और वर्टेक्स। डी के बारे में बताओ, बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 4 स्क्वायर माइनस में 4 इंटू ए इंटू सी। ओके, तो ये हो गया 16 माइनस में 28। तो यहां पे फिर से डी नेगेटिव आ रहा है, डी के नेगेटिव और कितना आ रहा है? माइनस का 2 और 1 12, ठीक है, माइनस 12। तो वर्टेक्स बोलो जल्दी से। अगर आप वर्टेक्स सोचोगे तो माइनस बी अपॉन 2a और माइनस डी अपॉन 4a। तो माइनस बी दैट इज आपको माइनस 4 अपॉन में 2a। एक मिनट, हाँ ठीक है, 2, ठीक है, अच्छा। और माइनस डी अपॉन 4a मतलब माइनस 12 अपॉन में 4। ओके, तो कहीं ना कहीं ये हो गया आपको माइनस, अच्छा ये तो प्लस हो जाएगा ना, माइनस 2,3। ओके, आपसे 2 से 6 के बीच में पूछा है, तो अब की बारी जो ग्राफ बनेगा आपका उसमें वर्टेक्स आपको -2,3 रखना है। मैंने -2,3 कहीं इधर मिलेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में मिलेगा, जहां x नेगेटिव होता है y पॉजिटिव होता है। तो ये आपने बना दिया ग्राफ, ठीक है, ये आपने ग्राफ बना दिया -2,3, जिसका वर्टेक्स है -2,3। तो ये रहा आपको -2,3, ये x इज इक्वल टू -2 और ये y इज इक्वल टू 3। क्या आपने ग्राफ बना लिया इससे? अब आपको 2 से 6 के बीच में सोचना है, x इज इक्वल टू 2 से 6 के बीच में। तो 2 से 6 के बीच में तो ग्राफ आ ही नहीं रहा है मेरा। ओके, तो इसमें c पे ध्यान देंगे, c मेरा पॉजिटिव है तो ग्राफ को y एक्सिस के ऊपर काटेगा, मतलब y एक्सिस को काटेगा, ठीक है। तो ग्राफ बनाते टाइम थोड़ा ऐसे बनाएंगे कि 2 और से 6 आ जाए, ठीक है, क्योंकि c पॉजिटिव है ना, तो ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर दिए। ओके, ठीक है, ये वैल्यू मेरी 7 होगी, ये 7। क्यों? क्योंकि y एक्सिस बोला था c पॉजिटिव है, तो c ही बताता है कि y एक्सिस के ऊपर। अगर c नेगेटिव होता तो y एक्सिस के नीचे काटता, c 0 होता तो जस्ट 0,0 चला जाता। ये भी मैंने आपको c के नेचर में भी सिखाया था। तो c 7 है, मतलब अगर आप x को 0 रखोगे सब 0 कहीं 7 हो जाएगा, तो ये वैल्यू मेरी 7 होगी, ठीक है। आपको ग्राफ देखना है 2 से 6 के बीच में, तो कहीं 2 आपका ये होगा x इज इक्वल टू 2 और यहीं कहीं आपको 6 होगा, x इज इक्वल टू 6। तो आपको ये ग्राफ देखना है। तो ये ग्राफ में मिनिमम वैल्यू बोलो, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी? मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 2, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो रहा होगा? मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 6। ओके, कर लोगे, निकाल लोगे खुद से, 2 रख लेना और 6 रख लेना, ठीक है। चलिए, फाइंडिंग रेंज टाइप क्वेश्चन। रेंज टाइप क्वेश्चन अब थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसी क्लास में कवर अप करा दो क्या? या नेक्स्ट क्लास में इसको करा दो? चलो 1-2 टॉपिक करा ही देता हूं इसका। सबसे पहले 1 अपॉन लीनियर, या फिर देख लेता हूं नेक्स्ट क्लास में ही करा दूंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में ही करा दूंगा इसको। ओके, रेंज टाइप क्वेश्चन रह गया और लोकेशन ऑफ रूट्स, 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो नेक्स्ट क्लास में अपन देख लेंगे, ठीक। तो चलिए आज की क्लास को एंड करते हैं यहीं पे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो फिर आपको लोकेशन ऑफ रूट्स और रेंज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, रेंज के भी 3-4 वैरायटी है, रेंज निकालना फंक्शन का, वो अपन सीख लेंगे। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फाइनल कर दूंगा, ठीक है। फिर अपन सीक्वेंस सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो क्लास पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, सब कुछ समझ में आया हो तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सपोर्ट करना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू। पढ़ाई करते रहना और स्टडी मटेरियल से जाके जरूर प्रैक्टिस करना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये बात कि क्या पढ़ने के बाद आपसे क्वेश्चंस पूरे, तो देखो पूरे तो नहीं सॉल्व हो सकते, लेकिन फिर भी 10 क्वेश्चन में 5-6 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ओके, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मेरे को, ठीक। चले मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।